सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका रागिनी दीक्षित। मैं सोचती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और बराबर अध्ययन कार्य को कर रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी व्याकरण पुस्तिका से भाषा। आप जानते हैं भाषा क्या है? तो भाषा है हमारे विचारों को प्रकट करने का माध्यम और दूसरों के विचारों को जानने का एक सशक्त माध्यम भाषा ही है। हम अपने जीवन में भाषा का प्रयोग अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका कृतिका से भाषा। तो बच्चों पेज नंबर है 5। सबसे पहले देखिए, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। तो क्या है भाषा? जो हमारे मन के भाव हैं उनको प्रकट करने का साधन भाषा है। और हमें किसी और के भावों को जब जानने की ज़रूरत होती है तो भी हमें भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो स्पष्ट नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति हमसे क्या कहना चाहता है। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो अपनी आवाज़ से कहते हैं मुझे पानी चाहिए, या मुझे खाना चाहिए, या मुझे खेलने जाना है। तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी आपको? भाषा की। आप कहेंगे नहीं तो माँ को पता कैसे चलेगा? तो अब हम पढ़ते हैं भाषा। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, मतलब जब हमें अपनी कोई बात किसी को कहनी होती है, तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। अब हमें अपनी बात कहनी है तो क्या करेंगे? हम या तो बोलेंगे या लिख करके बताएंगे। अब मम्मा से तो आप बोलेंगे नहीं कि मुझे पानी चाहिए, ये लिख करके बोलेंगे क्या? नहीं। आप कैसे बोलेंगे? माँ मुझे पानी दो, माँ मुझे खेलने जाना है, या माँ मुझे अभी पढ़ना है। ये आपने किस चीज़ का प्रयोग करा? बोलने का। तो आपने ये बात कैसे कही? बोलकर कही। अब एक प्रश्न बनता है भाषा के प्रकार। तो बच्चों भाषा कितने प्रकार की है आपको पता है? भाषा 3 प्रकार की है। मन के भावों को हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। कितने प्रकार से हम मन के भावों को प्रकट करते हैं? 3 प्रकार से। यदि आपसे कोई पूछे मन के भावों को कितने प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार से। पहला क्या है? बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा संकेत के द्वारा। मुझे किसी व्यक्ति को जो बहुत दूर है और मैं उससे बहुत दूर हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, तो मैं उससे कैसे आवाज़ लगाऊंगी? ताली बजा करके, या फिर ऐसे ऐसे करके। तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? हमारी सांकेतिक भाषा। मतलब संकेत के द्वारा जब भी हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। इसी आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। अब इसी आधार पर भाषा को 3 रूपों में बांट दिया गया। पहला क्या हो गया? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया। जब हम अपने विचार मुँह से बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों जो भाषा मुँह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा क्या है? आप बताएं लिखित भाषा क्या है बच्चों? यस, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब आप उस स्कूल जाते हैं तो कॉपी में जो लिखते हैं उसे कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। जो मैडम ने यहाँ लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। तो हमने पढ़ा अभी इस पेज पर, पेज नंबर 5 पर, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम पुस्तक का पेज पलटेंगे। अब देखेंगे हम तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है? आप मुझे उत्तर दें। हाँ, बिल्कुल सही। जो हम किसी को दूर से बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अर्थात जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है
उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। पहले तो शब्दों का निर्माण नहीं हुआ था, वर्णों का निर्माण नहीं हुआ था, तो व्यक्ति क्या करता था, संकेतों के माध्यम से बुलाता था। कोई अच्छा उत्सव होता था तो क्या करता था, ढोल नगाड़े बजाते थे और इस माध्यम से पता चलता था कि कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है। फिर क्या होता था कि जो पान होता था उस पर सुपारी रख कर के दी जाती थी, मतलब कोई उत्सव कार्य है, दूसरे के घर में लोग समझ जाते थे। तो ये कौन सी भाषा कहलाई, सांकेतिक भाषा। अब ध्यान देंगे आप, हमारे देश के अधिकतर भागों में लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप बताएंगे अधिकतर लोग हमारे देश के भागों में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। आप भी हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग करते ही हैं, इसीलिए हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसीलिए हिंदी को क्या पद दिया गया, राज की भाषा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हिंदी भाषा कौन सी नागरी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, सॉरी, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा गया। अब व्याकरण, बच्चों व्याकरण क्या है, आप बताएंगे व्याकरण क्या है। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो जो व्याकरण भाग है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाने का माध्यम है। तो व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। जैसे मैंने कहा, मैं जाऊंगी आज कल आती हूँ, तो ये कैसा वाक्य है, सही वाक्य क्या, नहीं, ये गलत वाक्य है। मुझे क्या बोलना है, मैं आज जाती हूँ कल फिर आऊँगी। तो इसी तरीके से भाषा हमें शुद्ध रूप से लिखना बोलना पढ़ना सिखाती है। यदि हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्द सही नहीं बना सकते, शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हम वाक्य सही नहीं बना सकते। इसीलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो आपको पता चला कि भाषा क्या है, उत्तर दीजिए। भाषा हमारे मन को, भावों को, विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। और भाषा कितने प्रकार की है बच्चों, भाषा 3 प्रकार की है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। इनका आप अभ्यास भी करेंगे लिख करके, जिससे यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि जो मैं लिख रही हूँ वो कौन सी भाषा है, तो आप बता सकते हैं कि ये लिखित भाषा है। अब प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को और विचारों को जानते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए, जल्दी से लिखो नाम उनके, कौन कौन से रूप हैं। पहले तो आप बताएंगे कितने रूप हैं, तो मुझे पता है आप याद कर चुके हैं। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। अब हम भरेंगे खाली स्थान। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये प्रश्न, खाली स्थान को भरना, और तुरंत याद हो जाता है। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे खाली स्थान भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक, सही उत्तर। जो भाषा खाली स्थान प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मुझे उत्तर मिलेगा, जल्दी जल्दी लिखकर जो भाषा प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मैम कौन सी भाषा में पढ़ाती है आपको, मौखिक, लिखित। जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे खाली स्थान भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा, खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों, सांकेतिक भाषा। तो आप इसे पुस्तक में खुद लिख करके पूरा करेंगे और उसका अभ्यास भी घर में बैठ करके करेंगे और इन शब्दों को बार बार लिखेंगे, खाली स्थान को और भी चीज़ों को। इनके सिर्फ उत्तर आप लिख करके याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। और आप पढ़ना ज़रूर नहीं छोड़ेंगे घर पे बैठ करके आप अन्य कहानियाँ, अन्य वर्ण, अन्य शब्द, अन्य मात्राएं ज़रूर उनका अभ्यास
करेंगे। अब हम आते हैं रचनात्मक कार्य पर। रचनात्मक कार्य में सबसे पहले ये बालक क्या कर रहा है? आपकी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 7। ये बालक मोबाइल कान में लगा रखा है इसने, और क्या कर रहा है? ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है? जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, मौखिक भाषा। ये बालक पुस्तक पढ़ रहा है पुस्तक। आप सब देखेंगे अपनी पुस्तक में। अब ये कौन सी भाषा है? पुस्तक में जो है वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। अब ये बैठा हुआ है बालक और क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये लिखने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी? जल्दी उत्तर दीजिए। हाँ, सही बोला, लिखित भाषा। आप अपनी मम्मा से बात करते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? मौखिक भाषा। तो बालक अपनी माँ से बात कर रहा है, तो आप कौन सी भाषा होगी ये जल्दी से बताएं। सही उत्तर, मौखिक भाषा। अब मैं आपको बोल करके पढ़ा रही हूँ, वैसे ही चित्र में भी है कि ये व्यक्ति जो है वो बोल रहा है। किस पर बोल रहा है? माइक पर। मैडम किस पर बोल रही है? माइक पर। आपकी हिंदी टीचर माइक से बोल रही है, आपको माइक से समझा रही है। तो किस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ मैं? मौखिक भाषा। अब मैं आपको जब लिख कर के पढ़ाती हूँ, मैंने किसका प्रयोग किया? लिखित भाषा का। तो आपकी ये टीचर क्या कर रही है? लिख कर के पढ़ा रही है। तो ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। तो मैं समझ सकती हूँ आपको ये पाठ बहुत ही रुचिकर लगा होगा और आपने इसे बहुत ही अच्छे से समझा भी होगा। आप इसके सभी प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। अब हम खाली स्थान का अभ्यास करते हैं। आपको ये हिंदी उत्तर पुस्तिका में, मतलब हिंदी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं अभी लिखना है, मैं आपको लिख करके सिखाऊंगी। क्या है सबसे पहला प्रश्न? प्रश्नों के उत्तर। हम खाली स्थान भरो करेंगे, प्रश्नों के उत्तर हम नहीं करेंगे। क, पहले हम लिखेंगे खाली स्थान भरो। प्रश्न क्या बनता है? खाली स्थान भरो। क, जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है। प्रकट की जाती है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं बच्चों? मौखिक भाषा। मौखिक। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे एक लाइन भी खींच देंगे, रेखा भी खींच देंगे, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। तो उसे कहते हैं हम मौखिक भाषा कहते हैं। ख, क को हम ऐसे कर देंगे जिससे हमें पता चले। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ख। तो उसमें आपने देखा आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? जो भाषा नंबर ख, जो भाषा लिखकर
प्रकट की जाती है। उसे लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ कॉमा आएगा। तो मैंने एक खाली स्थान में लिखा, जो भाषा मुँह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ हम खाली स्थान ऐसे लिखेंगे। फिर है, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो कहाँ आएगा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब एक और बनेगा ग। ग में क्या है बच्चों, जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है। जो भाषा, याद कीजिए, जो भाषा संकेतों के माध्यम से मतलब उसकी सहायता से प्रकट की जाती है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। आप सुंदर अक्षरों में इसे लिख करके रफ कॉपी में इसका अभ्यास करेंगे। आपको कुछ भी हिंदी उत्तर पुस्तिका में इससे नहीं लिखना है। मैं समझती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम किससे कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये आप करने के दौरान इस पर ध्यान ज़रूर देंगे। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। बाय बाय।